हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विक वीकेंड मार्केट अपडेट मेरे यूएस के दोस्तों के लिए एज वेल एज जो पूरे दुनिया भर के लोग हैं जो जानना चाहते हैं बेसिकली क्या रहा है यूएस स्टॉक मार्केट में। पूरी एक तरफा रैली हमने देखी 1 नवंबर से। तो ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं, इस मार्केट में कोई करेक्शन का नाम नहीं है। और फिर पिछले कुछ 2-3 दिन में वापस फिर मार्केट थोड़ा गिरा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हो क्या रहा है पहले, मतलब पहले हम क्विकली कवर कर लेते हैं। अभी की ताज़ा खबर ये है कि जो आप देख सकते हो, जो इज़राइल ने एक हमला किया ईरानियन एम्बेसी पे सीरिया में। तो उसके जवाब में ईरान ने बोल के ही रखा था कुछ दिनों से कि हम लोग हमला करेंगे। और वैसे ही हुआ। ईरान ने अभी, ऐसे हमने सुना है, मुझे इस कोई खबर की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हो कि कुछ 200 ड्रोन्स फायर हो चुके हैं इजराइल की तरफ। तो आप देख सकते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ गया है। और मार्केट एक चीज हमेशा ये पसंद नहीं करता, वो है अनिश्चितता। तो आप देख सकते हो कि इसके तुरंत बाद क्या हुआ कि बिटकॉइन जो है वो धड़ाम से गिर गया। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे चार्ट में कि बिटकॉइन में 5% का फॉल हो चुका है। अभी बिटकॉइन ऐसी कमोडिटी कि वो ऐसे उसका एक दिन में कोई 4 बजे या 3 बजे ऐसे एंड नहीं रहता। वो 24/7 ट्रेड करने वाली कमोडिटी है। तो अम, वो चार्टिस्ट लोग जो रहते हैं वो दिन में एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पे वी कॉल इट एंड ऑफ डे। उसके बाद से वो उसका नेक्स्ट डे का हाई लो वापस से कैलकुलेट होता है। तो बिटकॉइन इज डाउन। इट इज अ 24/7 ट्रेडेड कमोडिटी। तो देखते हैं, मतलब अनिश्चितता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी ऐसी वॉर की न्यूज़ वगैरह आती है तो ऑयल हमेशा बढ़ता है। और अभी यूएस मार्केट क्लोज्ड है, तो मार्केट के लिए एक तरह से अच्छा है कि मार्केट कोई रिएक्शन देने के लिए मार्केट ओपन नहीं है। लेकिन यूएस में संडे शाम को फ्यूचर्स ट्रेडिंग ओपन हो जाता है, तो वहाँ आपको कल उसमें मार्केट एक्शन दिख सकता है। तो ये अभी अभी की ताज़ा खबर है जो मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली है। मैं काफ़ी कुछ चीज़ें लोगों को समझाने के लिए जाऊंगा डीप में, टेक्निकल चार्ट्स एनालिसिस वगैरह सब कुछ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सा स्टॉक एनालिसिस आपको करना है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि आप मेरे इस चार्ट पे देख सकते हो कि ये जो एक तरफा रैली हो चुकी है, मतलब अराउंड अक्टूबर एंड को मार्केट बॉटम हो और उसके बाद एक तरफा रैली होती है। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि मार्केट ऑलवेज ट्राइज टू प्राइस इन कि अगले 6 और 9 महीने में क्या होने वाला है। तो ये हमेशा आपको बात समझ में लेनी है। ये जब इधर मार्केट ने बॉटम किया तो मार्केट ने ऑब्वियसली क्या सोचने की कोशिश की कि और कुछ रेट बढ़ने वाले हैं क्या नहीं। और फेडरल रिजर्व से इंडिकेशन आने लगे कि भाई रेट तो बढ़ने का कोई चांस नहीं, अब हम घटाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने सोचा कि 6 महीने बाद रेट घटेंगे, लेकिन रेट घटने का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब वो गिरी है, लेकिन फेडरल रिजर्व को पता है कि अगर वो मॉनेटरी कंडीशंस लूज करेंगे तो एक तरह से महंगाई वापस से बेकाबू हो जाएगी। और और कुछ ज्यादा टाइट रखा तो जॉब लॉसेस होंगे। तो फेडरल रिजर्व इज ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन बोथ बोथ द सिचुएशन में। फेडरल रिजर्व के बारे में एक टोटल से अलग वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए कि खेल क्या चल रहा है। लेकिन आप अभी समझ लो कि मार्केट ने काइंड ऑफ प्राइसिंग करने की कोशिश की कि 6 महीने में रेट कट हो गया क्या अक्टूबर में, और उस हिसाब से रैली शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी ऐसा दिखने लगा है कि इस साल के कोई रेट कट होने की भी संभावना नहीं है। तो नेचुरली अब लोग बोलना शुरू कर रहे हैं कि मार्केट विल नाउ अगेन ट्राई टू प्राइस इन। और यूएस मार्केट के लिए सबसे अनिश्चितता का समय रहता है, और वो है अक्टूबर, क्योंकि इस साल यूएस में इलेक्शंस है। तो नेचुरली आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मार्केट अराउंड अक्टूबर ऑफ इलेक्शन ईयर हमेशा गिरता है।
तो अभी मार्केट के लिए सारे अनसर्टनिटी, वॉर, इन्फ्लेशन, ये वो, तो इतने हाई लेवल पे एक तरफा रैली होने के बाद तो बोलते हैं ना कि आप अगर अपने गुब्बारे को इतना फुलाओगे तो कोई भी कोई भी छोटी पॉइंटेड चीज उसको टच करेगी तो वो गुब्बारा फूट जाएगा। तो उस हिसाब से ही कुछ हुआ है मार्केट में। मार्केट ने ब्रीफ क्या बोलते हैं, ब्रीफ रिस्पॉन्स दिया है, थोड़ा मार्केट गिरा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि पिछले मार्च से मार्केट में, मतलब S&P 500 में अम, अभी तक ऐसी हालत है कि 2% या फिर उससे ज्यादा करेक्शन हुआ नहीं है। तो एक स्टैट्स आया था कि 280 दिन हो चुके हैं और मार्केट में अभी भी कोई भी करेक्शन नहीं है इतना बड़ा वाला। तो ये 1.5% का करेक्शन ऑलमोस्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक कुछ 200-300 दिन बाद हुआ है। तो मार्केट इज एट वेरी एलिवेटेड लेवल। तो लेकिन आपने कुछ न्यूज में सुना होगा कि मैग्निफिसेंट सेवन वगैरह। तो मैग्निफिसेंट सेवन मतलब क्या, कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, एप्पल, एनवीडिया, तो ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिसकी वजह से मार्केट रोक के रखा है। कुछ स्टॉक्स जो है जैसे कि एनवीडिया, अगेन मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि एनवीडिया की क्या हालत है और कितना राइज होगा ये वो। लेकिन अभी अभी के लिए इतना समझ लो कि एनवीडिया एक ऐसा स्टॉक है कि जो काइंड ऑफ दिन के 100 मिलियन उनका कैश फ्लो है। और इतनी बड़ी रैली होने के बाद अभी एनवीडिया थोड़ा साइडवेज जा रहा है, ये अच्छी बात है। और अगर एनवीडिया थोड़ा गिव अप करता है, 600-700 तक आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लोग इमीडिएटली बाय करेंगे। तो अभी देखते हैं एनवीडिया अगर गिरता है, और आप देख सकते हो एप्पल गिरता है इस अनसर्टेनिटी की वजह से, तो उस हिसाब से मार्केट में एक्शन आएगा। एप्पल आप देख सकते हो कि इस पूरे साल में एप्पल 10-15% डाउन था। या एप्पल में ऐसा हुआ है कि 2 दिन में एक अच्छी रैली हुई है। तो वही है, मार्केट में बैलेंस चल रहा है कि कब एनवीडिया गिरता है तो कभी एप्पल बढ़ता है। तो एक टाइम था उन लोगों ने एनवीडिया को चढ़ाया तब एप्पल बिक रहा था। अभी एनवीडिया गिर रहा है तो एप्पल बढ़ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट ने, सेंटिमेंट ने अच्छा साथ दिया है। लेकिन अभी ऐसे कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है तो ये वन वे रैली हाफ करेक्ट होने की संभावना है। तो आप देख सकते हो कि फेसबुक में भी वही हुआ, अच्छे नतीजे दिखलाए फेसबुक ने। एक तरफा 80-90 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग हो गया और अभी साइडवेज चल रहा है। तो अगर ऐसे कुछ करेक्शन होता है तो आपको एक ध्यान में रखना है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए एक अच्छा मौका है। बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मैं, मुझे बहुत बुरा फील हुआ जब मैंने फेसबुक की रैली मिस कर दी, एनवीडिया की रैली मिस कर दी। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि हो क्या रहा है। और फिर मैं कुछ चुनिंदा स्टॉक के लेवल्स आपको बता देता हूँ, जस्ट आपको हाईलाइट करने के लिए कि आपको पता चले। आप देख सकते हो कि एप्पल के लिए ये 170 का एकदम जबरदस्त सपोर्ट था, तो मार्केट ने रैली किया है। लेकिन अभी बॉलिंजर बैंड के लेवल पे वो थोड़ा टॉप एंड पे हिट कर रहा है। और ऑलवेज हमेशा आपको वीकली चार्ट पे ट्रेंड दिखना है। आप देख सकते हो वीकली चार्ट पे वो काइंड ऑफ एप्पल अभी थोड़ा सा बॉटम कर रहा है कुछ इंडिकेटर्स पे। तो आपको ध्यान में रखना है कि बुरी न्यूज आती है तो इतनी भी वो बुरी नहीं हो पकड़ी जाएगी अगर वो काइंड ऑफ ओवरसोल्ड लेवल पे है। और बुरी न्यूज आती है और मार्केट या फिर वो सिक्योरिटी कुछ टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं जैसे एनवीडिया, तो मार्केट में रिएक्शन तगड़ा होगा। आप देख सकते हो कि वैसे ही कुछ हालत अमेज़न की है। अमेज़न उस पूरे साइकिल में फेसबुक, एप्पल के पीछे चल रहा था, इसलिए अमेज़न अमेज़न अभी काइंड ऑफ लाइफ टाइम हाई कर रहा है। और उसके बाद अभी एनवीडिया का देख लेते हैं। एनवीडिया को तो मैंने आपको दिखाई दिया, पूरी एक तरफा रैली है, फिर भी एक बार कवर कर लेते हैं एनवीडिया को। तो आप देख सकते हो कि एनवीडिया में क्या एकदम एक तरफा रैली हो चुकी है। तो बहुत सारे लोगों ने वो रैली मिस कर दी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बॉलिंजर बैंड पे अगर एनवीडिया वो मिड लाइन तक भी पहुंचता है 600-700, तो वहां पे बाइंग होगी। क्योंकि ये कंपनी है जो दिन का $100 मिलियन फ्री कैश फ्लो कर रही है। तो इट्स वेरी हार्ड टू बीट एनवीडिया।
तो उसके बाद टेस्ला का देख लेते हैं। टेस्ला का आपको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये स्टॉक का एनालिसिस है, वो एक अलग अलग से वीडियो, लेकिन एक क्विक चीजें मैं बता देता हूँ। 2020 में जब पैंडेमिक की फर्स्ट वेव खत्म हुई और नवंबर के आसपास जिस लेवल पे टेस्ला था, उस लेवल पे टेस्ला अभी है। तो मतलब आप समझ लो 3.5 साल में टेस्ला ने कितने रिटर्न्स दिए हैं? 0%। तो आपको ये देखना है कि ऐसे होता है कि अगर एक बड़ी रैली होने के बाद 3-3 4-4 साल स्टॉक रिटर्न नहीं दे सकता, अगर वो दिखा नहीं सकते कि हम रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, अगर वो दिखा नहीं सकते कि हम प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, तो स्टॉक रिटर्न नहीं मिलेगा। एक टाइम ऐसा था कि टेस्ला के बारे में लोग बोल रहे थे ये 10,000 डॉलर जाएगा, ये $15,000 जाएगा। जा भी सकता है, लेकिन अभी के लिए वो नहीं कमा पा रहे हैं, उनके पास प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनके व्हीकल्स नहीं बिक रहे, उनके रोबोट्स और ये इतना रेवेन्यू नहीं दिखा रहे, तो स्टॉक पे इतनी तेजी नहीं है। तो ये स्टॉक ये क्या बोल सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए अच्छा स्टॉक है। बाद में श्योरली प्रॉमिसिंग दिखाएगा, लेकिन मुझे अभी डर लगने लगा है कि अगर चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है और वो अगर इसको कंपटीशन देने लगेगी, तो पता नहीं क्या होने वाला है। नेटफ्लिक्स वैसे ही स्टॉक है, उनका फ्री कैश फ्लो अच्छा है, इसलिए एक तरफा रैली हो गई है। तो देखते हैं, एक करेक्शन आता है तो आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना है। फ्री कैश फ्लो वाली कंपनीज स्टॉक मार्केट को बहुत पसंद है। मतलब मार्केट को एक एश्योरिटी रहती है कि अगर कैश आ रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। अभी फ्राइडे को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर लेते हैं। इस फ्राइडे को जेपी मॉर्गन, जो यहाँ की यूएस की या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर बैंक है, उसने रिजल्ट अनाउंस किए और उसमें भी दिखने लगा है कि जो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं, वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। बैंक्स के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो वही है कि जेपी मॉर्गन एक तरफा रैली, और उसके बाद अभी उनको क्या बोलते हैं, उनको अभी प्रॉफिट हिट हुआ उनका, तो मार्केट ने वैसे ही रिएक्शन दिया। तो ये इस हफ्ते का क्विक मार्केट अपडेट है। मार्केट एकदम क्रिटिकल लेवल पे है। लेकिन आपको ये बात मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मार्केट कभी भी एग्जैगरेटेड रिएक्शन अगर देता है, तो मार्केट इमीडिएटली प्राइस इन करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट या फिर ये चीज है कितने महीने चलने वाली है। 2022 में भी वही हुआ था कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ और फेडरल रिजर्व ने बोल दिया कि हम रेट बढ़ाएंगे महंगाई को काबू करने के लिए। तो मार्केट ने फॉल होना शुरू हो गया है। तो नैस्डैक में 40% का फॉल, S&P 500 में 25% का फॉल। तो वो फॉल कुछ अराउंड जनवरी से अक्टूबर, मतलब 9 महीना चला। तो आज की भी ये सिचुएशन है, तो आपको मंडे को देखना है कि ये कितने टाइम चलने वाली है और इस हिसाब से डिसीजन करनी है। और इसके बाद मैं मेरा डिस्क्लेमर चुनाऊंगा, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक इवेंट या फिर कुछ किसी चीज का एकदम आसानी में एनालिसिस चाहिए तो मुझे बताओ। मैं खुद काफी टाइम स्पेंड करता हूँ वो चीज अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आपको उसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट बता सको। अगेन, read the disclaimer and please subscribe to my channel. Bye. Hello friends. तो चलिए डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। इफ यू वांट टू टेक एन इमेज ऑफ दिस डिस्क्लेमर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और इमेज ऑफ दिस। अगर आपको ये इमेज का स्क्रीनशॉट लेना है, डाउनलोड करना है, तो ले लीजिए। मैं पढ़ के बताता हूँ, क्लियरली सुनिए। This video is not personalized advice for you. It is not tax, legal, or otherwise personalized advice tailored to you. This video provides generalized perspective, information, and commentary. Any third party content I show shall not be deemed endorsed by me. This video is not and shall never be deemed a reasonable sufficient information for the purpose of evaluating a security or investment decision. Any links or promoted products are either paid affiliations or products or services we may benefit from. Okay. और ये दूसरा
disclaimer भी important है. The second disclaimer is also important. I am not registered as an investment advisor in United States. We rely upon the publisher exclusion from the definition of investment advisor under the section 202A11 of the Investment Advisor Act of 1940 and corresponding state security laws. As such, we do not offer or provide for personalized advice. We publish information about companies in which we believe our readers may be interested, and information reflect our sincere opinion. The information we provide or that is derived from this channel is not intended to be and should not be construed in any manner whatsoever as a personalized advice. My channel and the information provided by us should not be construed by any viewer or prospective viewer as a solicitation by us to affect or attempt to affect any transaction in security. Investment in security as market and especially in the options and future are speculative and involve substantial risk. The information that we provide our channel or that is derived from this channel should not be a substitute for an advice from an investment professional. We encourage you to obtain personal advice from your professional and investment advisor to make independent investigations before acting on the information that you obtain from us. This channel is purely for educational and entertainment purposes only. If you like, you can hit subscribe to my channel. Thank you. Bye.